वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों आपको पता है आज हम लेके आए हैं बच्चों संचयन। ठीक है, संचयन हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक है और क्लास 9th की संचयन चैप्टर नंबर है हमारा 3। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ऊनाकोटी है क्या ये बच्चों, आप क्या समझते हो ऊनाकोटी से? हाँ, आप क्या समझते हो ऊनाकोटी से? तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जो ऊनाकोटी है, ऊनाकोटी का अर्थ है बच्चों यहाँ पे ऊनाकोटी एक जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है। ठीक है, तो कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, ऊनाकोटी एक जगह का नाम है बच्चों। सबसे पहले हम सारांश करेंगे। ठीक है, पाठ का सार अगर आपने समझ लिया तो बच्चों आप मैं बता रहे हैं आपको, आप सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो कल्लू कुमार की ऊनाकोटी में लेखक है जो के विक्रम सिंह ने इस पाठ को लिखा है। ठीक है, जो लेखक का नाम है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, इनके लेखक का नाम है बच्चों के विक्रम सिंह। अपनी यात्रा का वर्णन करा है। एक बार काम के सिलसिले में लेखक कहाँ गए थे? त्रिपुरा गए थे। वहां अपने कार्यक्रम के लिए उन्होंने कई स्थानों की यात्रा करी। ऊनाकोटी उन स्थानों में से एक था। लेखक ने इस स्थान का विशेष रूप से वर्णन करा है। बताया कि वहां एक शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्ति है। ठीक है, वहां शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्ति है। ठीक है, त्रिपुरा में कल्लू कुमार नामक एक कुम्हार रहता था। कौन रहता था? कुम्हार रहता था। शिवजी के साथ वो रहना चाहता था। उसने सोचा कि मुझे शिवजी के साथ रहना है। भगवान शिव ने शर्त रखी कि उसे एक रात में शिवजी की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू जाने के लिए बहुत उत्सुक था, इसीलिए उसने तुरंत मूर्तियां वो बनाना शुरू कर दिया। बनाने लगा, परंतु एक मूर्ति रह गई थी। सुबह हो गई, इसीलिए शिवजी के साथ नहीं जा सका, वहीं रह गया। उसी के नाम से त्रिपुरा के उस स्थानों का नाम ऊनाकोटी पड़ गया। ठीक है, तो ऊनाकोटी का अर्थ क्या है बच्चों? ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से एक कम। ठीक है, 1 करोड़ से एक कम इसका अर्थ है। ठीक, अब देखिए कल्लू कुमार की ऊनाकोटी में लेखक के विक्रम सिंह ने अपनी यात्रा का जो वर्णन करा है। एक सेकेंड। अब क्या होता है, लेखक को वो जो स्थान था बहुत रमणीय लगा, सुंदर लगा। इस स्थान पर लेखक ने अपने कार्यक्रम की शूटिंग भी करी, है ना। अपने कार्यक्रम की उसने क्या किया? शूटिंग करी। इसके अतिरिक्त लेखक ने त्रिपुरा की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वहाँ का जनजीवन, जनजातियों के बारे में बताया। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण है। वहाँ पर लगातार भारी लोग आते रहे हैं। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जातियां हैं। कितनी है? 19 अनुसूचित जातियां हैं। जनजातियां हैं। ये अनुसूचित जनजातियां हैं। वहाँ विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में एक समुद्र बीग मंदिर है। अब त्रिपुरा के 19 कबीलों में से चकमा मुद महायानी बांध है। ये कबीले म्यांमार से आए थे। इस मंदिर की मुख्य कौन सी बुद्ध प्रतिमा है? 1930 में रंगून से लाई गई थी। कब लाई गई थी रंगून से? 1930 में। अब टिलियामुरा में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास, लोक गायक हेमंत जमातिया से हुई। तो अब बच्चों ये हमारा छोटा सा सार हो गया। अब हम करते हैं बच्चों अपना प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है हमारा सबसे पहला, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। बच्चों आपने सार को पढ़ लिया है बहुत अच्छी तरह से। सॉरी, तो ये हमारा प्रश्न है कि ऊनाकोटी का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था ऊनाकोटी का अर्थ होता है बच्चों 1 कोटि, अर्थात 1 करोड़ से एक कम। इस स्थान पर भगवान शिव की
1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। अब गंगा अवतरण की कहानी को हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको ये लिखी है, तो आप इस कहानी को जरूर जरूर होमवर्क में तो लिखेंगे और याद भी करेंगे। उनाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, इसके लिए शिवजी को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें, बाद में धीरे धीरे बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटी पर फैली हुई हैं। यहाँ पूरे साल बहने वाला जल प्रपात है, जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो बच्चों ये है इसकी क्या छोटी सी कथा। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? तो बच्चों आपने इसको पढ़ा है ना, हमने पढ़ाया है आपको अपने सारांश में भी। तो उनाकोटी से कल्लू कुमार का जो नाम था कैसे जुड़ गया भाई? ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुमार ने ही उनाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया है। वह कौन था? शिव भक्त था, एक भोले बाबा का भक्त था वो कल्लू कुमार। वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह एक रात में 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण करे, तो सुबह होने तक मूर्तियां जब करेगा तो मैं उन्हें अपने संग में रख लूँगा। लेकिन क्या होता है, सुबह होने पर 1 मूर्ति कम निकली। इस प्रकार शिव ने उसे वहीं छोड़ दिया, अर्थात उन्हें अपने साथ नहीं लेकर गए। इसी मान्यता के कारण कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक ने इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? तो हमको ये बताना है। उत्तर है अपना, लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टिलियामुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान शूटिंग के लिए जा रहा था। स्थान पर शूटिंग पर जा रहा था। यात्रा में वह CRPF की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरा मैन हथियार बंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर के लिए जगह ही ना थी, अर्थात वो इतना बिजी था। तभी एक सुरक्षा कर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया है। अर्थात उन जवान में एक जवान विद्रोही ने एक जवान उनको क्या किया, 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोही को द्वारा मार डाल दिया गया है। यह सुनकर लेखक की रीढ़ में एक क्या हो गई, झुरझुर सी दौड़ गई। ठीक, जैसे कपकपी सी हो जाती है ना, एक डर के मारे या फिर एक चिंता के मारे। यस। प्रश्न नंबर 5, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? जो त्रिपुरा है वो समाज का उदाहरण कैसे बना? त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया है। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका योगदान क्या था? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6। तो आइए करते हैं प्रश्न का उत्तर। ये टिलियामुरा कस्बे का नाम है ये बच्चों। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन 2
प्रमुख हस्तियों से हुआ उनमें से एक हैं हेमंत कुमार जमातिया। हेमंत कुमार जमातिया जो त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जमातिया 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं, अर्थात इनको इसमें अपना जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अपनी युवावस्था में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए। अब लेखक की मुलाकात दूसरी प्रमुख हस्ती मंजू ऋषिदास से हुई। अब दूसरे का नाम क्या है? मंजू ऋषिदास, जो आकर्षक क्या थी? महिला थी। वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत की सदस्य भी थी, सदस्य थी। लेखक ने उनके गाए 2 गानों की शूटिंग करी थी। उनके द्वारा गाए हुए उन्होंने 2 गानों की शूटिंग भी करी थी। और तुरंत बाद मंजू ने एक कुशल गृहिणी के रूप में और उनको क्या किया था? चाय बनाकर भी पिलाई थी। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। कैलाश शहर के जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? तो कैलाश शहर के जिला जो अधिकारी था, जिला अधिकारी ने लेखक की खेती के विषय में, है ना, आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी थी? तो आइए करते हैं हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर। कैलाश शहर के जिला अधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू बीज का प्रयोग किया जाता है। इस बीज से कम मात्रा में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफ़ी लाभ कमाते हैं। ठीक, तो आइए करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 8। बच्चों इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और कहीं भी समस्या आए तो आप हमें बता देंगे। कोई अगर और भी चैप्टर है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। त्रिपुरा के ये अपना है त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू विषय के बारे में बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है। बस अभी हमारे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें केवल 8 ही प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न का उत्तर है। त्रिपुरा के लघु उद्योगों में मुख्यतः बांस की पतली पतली सीक तैयार की जाती है और इसमें थोड़ा सा स्क्रीनशॉट सही से नहीं आया है, ये टाइपिंग जो है कट गई है। तो तैयार की जाती है, आपको चैप्टर के बीच में भी मिल जाएगा। इनका उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। इन्हें कर्नाटक, गुजरात भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियां तैयार की जा सकें। त्रिपुरा में बांस बहुतायत में पाया जाता है। इस बांस से टोकरियों की सजावट और वस्तुओं की सजावट के लिए भी इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, और सारांश हम कर ही चुके हैं बच्चों, और आई थिंक मुझे आशा है आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। और लेट वीडियो के कारण बहुत लेट हो गई हमारी वीडियो। ठीक, तो बहुत सारे कारण होते हैं उनके। तो बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई और चैप्टर है आप हमें बता सकते हैं। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। Maybach music. Can anybody out there hear me?